वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए लगातार रिवीजन सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आज से देखा जाए तो एग्जाम के लिए मात्र 16 दिन ही शेष बचे हुए हैं और ये बहुत ही कम समय है, इसलिए आपको इस समय में रिवीजन करना होगा और अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि ये जो समय है बहुत कीमती है। और अगर आपने इस समय में अच्छे से रिवीजन कर लिया और प्रैक्टिस कर ली तो अभी भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 15 दिन भी बहुत हैं, अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर लें तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और रिवीजन के इसी क्रम में भूगोल विषय के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने देखा था भारत और विश्व के प्रमुख मरुस्थल, और आज उसके आगे देखेंगे भारत के प्रमुख वन देखेंगे, वनों के प्रकार देखेंगे, एक एक करके इनको समझेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में जो वनों का वर्गीकरण है वर्षा के आधार पर है। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है और वनों के जो प्रकार है मानसून पर ही निर्भर करते हैं। जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है वहाँ पर जो वृक्ष होते हैं अच्छे होते हैं, हरे भरे होते हैं वर्ष भर और ऊंचे होते हैं, पत्तेदार होते हैं। और जहाँ पर जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है वहाँ पर कांटेदार वन पाए जाते हैं या फिर वहाँ पर पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। छोटे छोटे वन होते हैं, झाड़ियों टाइप वाले जो वन होते हैं वो होते हैं। तो इस प्रकार वनों का वर्गीकरण किस चीज़ पर निर्भर करता है? वर्षा पर। वर्षा यानी कि रेनफॉल। वनों का वर्गीकरण, वनों के जो प्रकार हैं 5 प्रकार के हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार या फिर अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। इसके बाद पर्वतीय वन पाए जाते हैं और फिर बेलांचली या फिर अनूप वन पाए जाते हैं। तो ये वनों के प्रकार हुए। अब एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। सदाबहार से तात्पर्य है ऐसे वन जो कि वर्ष भर हरे भरे रहें, ऐसे वन जो कि हमेशा बहार में रहें, जिन पर पत्ते हमेशा रहें, जिनके पत्ते ना गिरे, तो उन वनों को कहते हैं सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन। और ये जो वन है ये वन भारत के पश्चिमी घाट वाले एरिया में पाए जाते हैं और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ की पहाड़ियों पर, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्षों की जो लंबाई है 60 मीटर होती है या फिर उससे ज़्यादा होती है। तो ये जो वन है कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? ये जैसे कि भारत का एरिया हुआ, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट का एरिया है, ये पश्चिमी घाट में वर्षा ज़्यादा होती है तो यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में वर्षा ज़्यादा होती है, अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर होती है तो यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं सदाबहार वन। इसके अलावा लक्षद्वीप के पार्ट में भी मिलेंगे। इसके बाद उत्तर पूर्वी वाले भाग में यानी कि ये जो मेघालय वाला एरिया है वहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है और इस एरिया में भी ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये तो एरिया हो गए कहाँ कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो वन है इनके लिए आवश्यक वर्षा कितनी है? 200 सेंटीमीटर या फिर इससे ज़्यादा। तापमान कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज़्यादा। और यहाँ पर जो वृक्ष हैं वृक्षों की लंबाई या तो 60 मीटर होगी या फिर उससे अधिक होगी। चूँकि इन पेड़ों पर के जो पत्ते हैं झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। यानी कि ये पत्ते सदा बहार में रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, इनके पत्ते नहीं गिरते, वर्ष भर ये हरे भरे रहते हैं। तो इनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन। इनके क्षेत्र देखें। इसके अलावा इनमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं? रोजवुड का वन, महोगनी का वन, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, इसी के उदाहरण है। इसके आगे अगला देखेंगे प्रकार उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन वो कहलाते हैं जिनके पत्ते गिर जाते हैं, पर्ण यानी पत्ते, पाती यानी गिरना। तो ऐसे वन जिनके पत्ते वर्ष में किसी विशेष समय में गिर जाते हैं उनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में ये वन बहुतायत पाए जाते हैं, ये मानसून वन भी कहलाते हैं। ये जो वन है इनको मानसून वन भी कहते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, यानी कि 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है लेकिन 200 सेंटीमीटर से कम होती है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। इन वनों के भी 2 प्रकार हैं, एक तो है आर्द्र पर्णपाती वन और एक है शुष्क पर्णपाती वन। तो ये इसके 2 प्रकार हो जाएंगे। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर हो, वहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे? आर्द्र पर्णपाती वन। और ये वन कहाँ पर? उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालय की गिरिपदीय पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। इसके अलावा इनके जो उदाहरण हैं जैसे कि सागवान है, साल है, शीशम है, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल,
कुसुम, चंदन, ये सारे वन इसी कैटेगरी में आते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन की कैटेगरी में आते हैं। साल, सागवान, शीशम ये वनों के प्रकार हैं जो कि आर्द्र पर्णपाती होते हैं। इसके अलावा शुष्क पर्णपाती वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच हो। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश के बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीप के जो अधिक वर्षा वाले भाग हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में ये वन पाए जाते हैं। इसके अलावा अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं जहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। तो ये वनों के प्रकार हो गए। इसके अलावा शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। जब ये शुष्क ऋतु आती है तो इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए इनको पर्णपाती वन कहते हैं। और ये घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं, मतलब पेड़ों के जो तने हैं सिर्फ वही रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलबूड इत्यादि हैं। तो ये वन के प्रकार हैं जो कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल हो गई है। तो एक तथ्य दिया गया है कि राजस्थान का जो पश्चिमी और दक्षिणी वाला भाग है वहाँ पर कम वर्षा होती है। राजस्थान के एरिया में वैसे भी कम वर्षा होती है, तो यहाँ पर वर्षा एक तो कम होती है और पशुचारण ज़्यादा होता है। इस कारण जो प्राकृतिक वनस्पति है वो बहुत कम है। इसके बाद अगला प्रकार है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। अब जब वर्षा कम होगी, वृक्षों को पानी कम मिलेगा, तो वृक्ष के जो तने होंगे वो कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे नागफनी का पौधा है। तो ये प्रकार के जो वन हैं इनके घास और झाड़ियों में शामिल रहते हैं। इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब का एरिया है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र इसमें शामिल हैं। इन वनों के पौधों में लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं और झाड़ियाँ जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। तो ये जो वन है ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। इसमें खेजड़ी का वृक्ष आपने देखा होगा। खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी कहलाता है और बहुत प्रमुख वृक्ष है वहाँ का। तो ये सारे जो वन हैं और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के एरिया में पाए जाते हैं, इनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। यहाँ पर वर्षा कितनी 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसके बाद अगली कैटेगरी है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन ऊंचाई वाले स्थान पर मिलते हैं जहाँ पर तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। ऊंचाई के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उनको टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। हिमालय की गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन के प्रकार मिलते हैं। तो जहाँ पर ऊंचाई बढ़ गई वहाँ पर जो वनों का प्रकार मिलेगा उसको क्या कहते हैं? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन मिलते हैं। इसके बाद उत्तर पूर्व वाला जो एरिया है वहाँ पर उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर जो वन मिलते हैं उनमें चौड़े पत्ते होते हैं, जैसे कि ओक और चेस्टनट का वृक्ष हो गया, और इस प्रकार के सदाबहार वन यहाँ पर मिल जाते हैं। और इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन भी पाए जाते हैं। तो जैसे कि ओक का वन हुआ, ओक के वृक्ष हुए, चेस्टनट हुआ, चीड़ हुआ, ये सब कहाँ मिलते हैं? पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। उत्तरांचल की पहाड़ी हुई, पश्चिम बंगाल, इन सारी पर्वत श्रृंखलाओं में ही मिलेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला तथ्य देखेंगे। अगला तथ्य है हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन भी पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में इसको प्रयोग करते हैं। इसी तरह चिनार, बालन, जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के इस्तेमाल के लिए होती है, कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिम हिमालय के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हिमालयी वृक्षों के प्रकार बताए गए हैं कि हिमालय में कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं। तो इनके नाम याद रखने हैं। देवदार का वृक्ष मिलता है। इसके अलावा बालन, जिसकी जो लकड़ी होती है उसका इस्तेमाल कश्मीर के हस्तशिल्प के लिए किया जाता है। ये सब पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। इसके बाद दक्षिण पर्वतीय वन, ये मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। कहाँ कहाँ पर? एक तो ये पश्चिमी घाट वाला जो एरिया है यहाँ पर, एक विंध्याचल में और एक नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं पर। इन 3 जगह पर ये वाले वन मिलते हैं। चूँकि ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है।
नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं? मग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना और बेटल। ये सब आर्थिक महत्व के वृक्ष हैं, इनसे आर्थिक लाभ कमाया जाता है। इसके बाद अगला प्रकार है बेलांचली वन या फिर अनूप वन। भारत के विभिन्न प्रकार के आर्द्र और अनूप आवास पाए जाते हैं और इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कट आवास है। तो ये जो वन है ये आर्द्र और अनूप आवास में पाए जाते हैं। भारत के विभिन्न प्रकार के जो चावल की खेती भारत में होती है लगभग 70% भाग पर, वहाँ पर जो ये वन पाए जाते हैं उनको कहते हैं अनूप वन और बेलांचली वन। उड़ीसा के चिल्का क्षेत्र में और भरतपुर का जो केवला राष्ट्रीय पार्क है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ यहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा अगला जो प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। ये वन वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलेंगे। इनमें पेड़ कौन कौन से प्रमुख हैं? शीशम, आम, चंदन और महुआ। इन जंगलों के जो लकड़ियाँ हैं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है और बहुत मूल्यवान है। चंदन की लकड़ी, आम की लकड़ी, शीशम, ये सारे पेड़ बहुत मूल्यवान है और महुआ, इन सब की लकड़ी बहुत मूल्यवान है। इसके बाद अगला प्रकार है मरुस्थलीय वन। और मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो, जैसे कि जो मरुस्थलीय एरिया है राजस्थान का। इनका विस्तार भारत में राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा इन क्षेत्रों में है। और इन क्षेत्रों में छोटे आकार के कटीले वृक्ष और झाड़ियाँ मिलती हैं जैसे कि बबूल, खेजड़ी, नागफनी और कहीं कहीं पर मरुधानों में खजूर के पेड़ भी मिलते हैं और इन्हें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष भी कहते हैं। मरुस्थलीय वन के अंतर्गत आएंगे? उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो वृक्ष है उनके अंतर्गत ही मरुस्थलीय वन आते हैं। इसके बाद अगला प्रकार है डेल्टाई वन। और ये कहाँ पे पाए जाएंगे? डेल्टा के क्षेत्रों में। मैंग्रोव का डेल्टा जो दलदली भूमि है अथवा ज्वारीय वन भी इनको कहते हैं। और ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों के डेल्टाओं में उगते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का सुंदरवन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो कि सुंदर वन वाला एरिया है। सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता है जिसके कारण ही इसको सुंदरवन कहते हैं और ये वन बहुत सघन होते हैं। इसके बाद वनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। वनों का देश की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान है। आर्थिक दृष्टि से सागौन, साल, शीशम, रोजवुड, देवदार, चीड़, पाइन, स्प्रूस अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। देश में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो मऊ उत्तर प्रदेश में है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है और इसे ढाक अथवा पलास के नाम से भी जाना जाता है। पलास के वृक्ष इसको क्या कहते हैं? जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। पलास के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी घोषित किया गया है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजड़ी है। खेजड़ी का जो वृक्ष है इसको मरुस्थल का राजा कहा जाता है और इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता और कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी गई है। ये राजस्थान में विशेष तौर पर मिलता है और राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पर वर्षा कम होती है तो ये वृक्ष कम पानी में भी अपने आप को जीवित रखता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसको जंगल का राजा या फिर मरुस्थल का राजा भी कहते हैं। इसके बाद अगला जो तथ्य है, उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकोष्ठ वन उपज है और लीसा से बेरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तारपीन का तेल किस वृक्ष से बनता है तो ये लीसा से बनता है, लीसा। इसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन और पेंट बनाने में किया जाता है। जो पेंट्स होते हैं उनमें बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन भी है। तो ये विभिन्न तथ्य देख रहे हैं जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वृक्षों का क्या महत्व है। अगला तथ्य है भोजपत्र वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है और पेड़ का सफ़ेद कागज की तरह छाल के लिए लिखने के लिए प्राचीन समय से इस्तेमाल होता आया है। प्राचीन समय में छाल का प्रयोग लिखने में किया जाता था। वर्तमान समय में तो पेड़ की जो छालें होती हैं उनसे कागज का निर्माण हो जाता है, कागज बना लिया जाता है और उसका प्रयोग लिखने के लिए करते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में छाल में ही लिखा जाता था स्याही की मदद से। तो ये भोजपत्र जिनको कहते थे और यह वृक्ष 4500 मीटर की ऊंचाई तक उगता है। अगला तथ्य है कत्था यानी कि खैर की लकड़ी से प्राप्त होता है। कत्था कहाँ से? खैर की लकड़ी से प्राप्त होता है और खैर का वृक्ष भारत भर में विशेषकर सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है जिसमें प्रमुख रूप से ओक, फर, देवदार, स्प्रूस, चेस्टनट
और सेडार और चीड़ के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ देवदार के वृक्ष की अन्य की उपेक्षा अधिक मात्रा है, सबसे ज़्यादा देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं अन्य की तुलना में। इसके बाद अगला तथ्य है महोगनी वृक्ष मूलतः उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के वृक्ष हैं और यह वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसके अलावा अगर भारत में देखें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत ये आता है महोगनी वृक्ष। और ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, तो वहाँ पर इन वनों के प्रकार मिल जाते हैं महोगनी प्रकार। रोजवुड भी वहीं पर मिलता है। तो ये वनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, वनों के प्रकार देखिए। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप UPSSC PET के लिए प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली 50 क्विज लगवाए जाते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्विज लगवाए जा रहे हैं और आप इसको फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको सारे एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होते हैं, अपडेट्स होती है, सारी आपको यहीं पर मिलेगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं शेयर करती रहती हूँ, तो वो भी मिल जाएंगे, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। नंबर्स दिए गए हैं और ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे, इन नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।